नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षाश्री में। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन है पंजाब, सिंध, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा। इसका जो सही उत्तर होगा वो हड़प्पा होगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। कब खोजा गया था ये हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा ईस्टर्न पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस यानी प्रांत का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। ऑप्शन है पशुपति, इंद्र और देवी माता। सेकंड ऑप्शन शिव और शक्ति। थर्ड विष्णु और लक्ष्मी। और फोर्थ ऑप्शन है पत्थर, पेड़ और पशु। इसमें से सही उत्तर होगा डी यानी पत्थर, पेड़ और पशु। इससे जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, एपिग्राफी का मतलब क्या होता है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन है भूगोल का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन या शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन से है और होता क्या है, यह अंकों की पहचान करने और उनके अर्थों को स्पष्ट करने और उनके उपयोगों को तिथियों और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने और लेखन और लेखकों के बारे में निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। इसको हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। इस साइंस को एपिग्राफी यानी पुरालेख विद्या कहते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स की अध्ययन करने के समय इस एपिग्राफी का मदद लिया जाता है। चौथा क्वेश्चन, द मेगालिथिक कल्चर 500 BC to 100 CE introduces us to the historical era of South India when it was used in the megalithic period। महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है तो जब महापाषाण काल में उपयोग में लाई जाती थी। ऑप्शन है पत्थर से बने उपकरण और उपकरण, पत्थर से बने हुए दैनिक उपयोग की सामग्री या बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। इसका जो सही उत्तर है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ है। ये मेगालिथिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्री हिस्टोरिक आर्ट में मेगालिथिक एक बड़ा अक्सर दबा हुआ पत्थर होता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नियोलिथिक्स, चैल्कोलिथिक या कांस्य युग यानी ब्रोंज एज के स्मारकों के निर्माण में 4500 से 1000 ईसा पूर्व की अवधि में किया जाता था। उस समय इसी मेगालिथिक का जो कि दबा हुआ पत्थर होता था इसका यूज किया जाता था स्मारकों का निर्माण करने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। ऑप्शन है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर या सिल्वर।
ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझें क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से समझें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है, तो अच्छे से समझें और नोट डाउन करें। इसका जो उत्तर होगा वो कॉपर होगा। कॉपर यानी तांबा, इसका उपयोग सबसे पहले 10,000 साल पहले मनुष्यों द्वारा किया गया था। छठा क्वेश्चन, कालीबंगम किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। इसका जो सही उत्तर है राजस्थान। कालीबंगम राजस्थान में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों में से एक था। और कितने जानकारों के अनुसार तो यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था जो 2000 ईसा पूर्व तक सूख गया था। सरस्वती नदी जो थी वो 2000 ईसा पूर्व में ही सूख गई थी। सातवां क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? कब हुए थे? ऑप्शन है बुद्ध के काल में, हड़प्पा सभ्यता में, मौर्यों के काल में या उत्तर वैदिक काल में। इसका जो सही उत्तर है वो बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। आठवां क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लेखन के लिए प्रयुक्त भाषा थी? खरोष्ठी, पाली, संस्कृत या ब्राह्मी। इसका जो सही उत्तर है वो संस्कृत है। प्राचीन काल में लेखन सामग्री के लिए संस्कृत की भाषा यूज किया जाता था। ये सारे क्वेश्चंस अधिकतर एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे समझें। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ऑप्शन है उचित समतावादी, जाति आधारित, वर्ण आधारित या दास श्रमिक आधारित। इसका जो सही उत्तर है वो उचित समतावादी था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ये जो हड़प्पन की सामाजिक प्रणाली थी वो समानता और समान अधिकारों वाली थी। वहाँ पे सारे लोग उस समय बराबर हुआ करते थे। न कोई राजा हुआ करता था, न कोई गरीब हुआ करता था। सारे लोग एक समान हुआ करते थे। कोई किसी पे कोई कंट्रोलिंग नहीं हुआ करता था। और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स से उनके सामाजिक प्रणाली में कोई नकारात्मक लक्षण या तथ्यों का सबूत भी नहीं मिला था। इसलिए उनकी समाज समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है? ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। इसका जो सही उत्तर होगा वो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा की सभ्यता में ये बात उक्त सही होता है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस ऊपर दिए हुए हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्वेश्चंस को देखना है वो इंग्लिश को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, क्ले पॉट्स, मुद्राएं मतलब करेंसीज, मकान या फिर नावें, बोट्स। इसका जो सही उत्तर है वो मुद्राएं हैं, करेंसीज। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? ऑप्शन है 1935,
1921, 1942 या 1922? इसका जो सही उत्तर होगा वो 1921 होगा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और ये खुदाई अभियान 1921 में शुरुआत किया गया था और 22 में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी और एक और माधव स्वरूप बट्स द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये 3 लोग इसके खोजकर्ता थे, मतलब हड़प्पन सभ्यता की खोज किए थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? ऑप्शन है नालियों और कुएं, शिखर सहित मंदिर, दुर्ग या धान्यागार मतलब ग्रेनरीज जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता था। इसका जो सही उत्तर होगा वो शिखर सहित मंदिर, टेम्पल विद द टॉप, खुदाई करने के दौरान ये नहीं मिला था टेम्पल विथ टॉप। बाकी सारे चीज़ हड़प्पा के साइट पे मिले थे। बाकायदा वहाँ पे हड़प्पन साइट्स पर ड्रेनेज हुआ करता था, वेल्स थे, ग्रेनरीज हुआ करता था, लेकिन टेम्पल विथ टॉप मंदिर वो भी शिखर सहित ये चीज़ खुदाई करने के दौरान कभी नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक? ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डायड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगम, लोथल या मोहनजोदाड़ो। इसका जो सही उत्तर होगा वो लोथल होगा। लोथल एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था और जो कि गुजरात राज्य के भल क्षेत्र में स्थित था। भल क्षेत्र और 2200 ईसा पूर्व के आसपास इस शहर का निर्माण शुरू हुआ था। ये सारे इन्फॉर्मेशन लोथल के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? विच वाज द ओनली इंडस सिटी विदाउट ए फोर्ट? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगम, मोहनजोदाड़ो या चानुदारो। इसका जो सही उत्तर होगा वो चानुदारो होगा। ये ऐसा इंडस साइट्स था, मतलब ऐसा इंडस सिटी था जहाँ पर कोई फोर्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? टेराकोटा जिस पर लोग कोई भी चीज़ का फ़ोटो या इनग्रेव किया करते थे, छापते थे, तो आपको वही बताना है कि कौन सा पालतू जानवर उस टेराकोटा पे विद्यमान नहीं हुआ करता था। मान लीजिए कोई सिक्का है, उस पर किसी का पिक्चर लगाया हुआ है, उसी को टेराकोटा बोलते हैं। ऑप्शन है सुअर, पिग, सीप भेड़, बफेलो या फिर कैटल। इसका जो सही उत्तर होगा वो कैटल यानी गाय। इस जानवर का इस टेराकोटा पे कोई भी मूर्ति विद्यमान नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? ऑप्शन है प्रकृति के बलों की पूजा, पशुचारण, खेती, व्यवस्थित शहरी जीवन या जाति समाज, कास्ट सोसाइटी। इसका जो सही उत्तर होगा वो व्यवस्थित शहरी जीवन होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑर्डरली सिटी लाइफ या अर्बन लाइफ हुआ करता था। कैसे? वहाँ पे शहर सिंधु नदी के करीब विकसित किया गया था क्योंकि वहाँ पे लोगों को अपने खेतों को पानी या अपनी आवश्यकता के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके और शहर में पक्की ईंट से ड्रेनेज, गलियाँ ये सब बनाया क्या करते थे और सार्वजनिक अनाज भंडार, ग्रेनरीज
ये भी मिला था सिंधु घाटी सभ्यता से, और स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ इंग्लिश में बोलते हैं वो मिले थे। ये सब इशारा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऑर्डरली अर्बन लाइफ, व्यवस्थित शहरी जीवन का उदाहरण है, और अधिकांश शहर के वासी कारीगर थे या फिर व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ऑप्शन है मेसोपोटामियन, सिंधु घाटी या इंडस वैली, इजिप्शियन, मिस्री या फिर पर्शियन फारसी। इसका जो सही उत्तर होगा वो सिंधु घाटी होगा। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यताओं में से जो किसका जहाजी मालघाट था पूछा गया है, उसका आंसर होगा सिंधु घाटी। अगला क्वेश्चन है, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज रिलेटेड टू, देवी माता की पूजा संबंधित थी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ या आर्य सभ्यता के साथ। इसका जो सही उत्तर होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ सही होगा। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, किस चीज़ से बनाते थे? ऑप्शन है लकड़ी से, पक्की ईंटों से, उपयुक्त छवि से या पत्थर से। अभी पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा पक्की ईंटों से, क्योंकि उनका पूरा ऑर्डरली सिटी लाइफ था और स्ट्रीट, ग्रेट बाथ, अपने बिल्डिंग्स सारे पक्के ईंटे से बनाया करते थे, इसलिए यहाँ पर पक्की ईंटों से सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ महाभारत? ऑप्शन है जय संहिता, भारत कथा या कथा सरित्र सागर या फिर राज तरंगिणी। हिंदी में थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है राइटिंग में, वी अपोलोजाइज फॉर डैट। ऑप्शन इसका सही उत्तर ये होगा ए जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था और ये महाभारत के मूल यानी ओरिजिनल संस्करण में कहा गया था कि जय संहिता, और इसे गणेश ने लिखा था और महर्षि वेद व्यास ने वर्णन किया था। जो ओरिजिनल महाकाव्य है उसमें 8800 श्लोक हैं और उन्हें जय कहा जाता था। बाद में इसे विजय, फिर इसे भरत और अंत में महाभारत कहा गया। इस तरीके से इसको महाभारत कहा गया। शुरुआत में जया, फिर विजया, फिर भारत, फिर अंत में महाभारत। और इसमें कितने श्लोक थे? 8800। जो ओरिजिनल है महाकाव्य उसमें 8800 श्लोक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। इसका जो सही उत्तर होगा वो सामवेद होगा। वेदा के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो चारों वेदा हैं वो वैदिक संस्कृति भाषा में लिखी गई है और इन चारों में लगभग 20,400 मंत्र हैं। लगभग 20,400 के करीब मंत्र हैं चारों वेदाओं को मिलाने के बाद। अगला क्वेश्चन है, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आविष्करण किया हुए थे, कौन थे? याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ। इसका जो सही उत्तर होगा वो अगस्त्य।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगम, लोथल या आलमगीरपुर। इसका जो सही उत्तर होगा वो हड़प्पा होगा। सिंधु घाटी का हड़प्पा का एक स्थल पाकिस्तान में है। पहले सारे इंडिया में आया करते थे, देश के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया। और एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। ऑप्शन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से आंसर सही होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तरीके से हमारा आज का एंशिएंट हिस्ट्री का टॉप 25 क्वेश्चन पूरा होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन को अपने प्रैक्टिस में ले आ सकें और अपने एग्ज़ाम्स में सही से उत्तर दे सकें। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।